हमें जपते रहना चाहिए। आज अक्षय तृतीया है, इसकी सभी को मेरी तरफ से भी बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। मैंने थोड़ा सा अपना चिंतन किया, अपना विचार किया कि अक्षय तृतीया अर्थात अक्षय, मतलब क्षय मतलब नष्ट होना, अक्षय जो नष्ट नहीं होता, जिसका कभी नाश नहीं होता, और तृतीया तो 3 चीज़ें हैं संसार में जो कभी नष्ट नहीं होती हैं। बाकी की हम देखें संसार में जो कुछ भी है सब कुछ नश्वर है, सब कुछ नष्ट होने वाला है, लेकिन 3 चीज़ें सत्य हैं। और उन सत्य को जान करके यदि हम ठीक ठीक व्यवहार करते हैं तो हम अपने जीवन में अपने जीवन को सुख से भरने वाले बनते हैं। ईश्वर, जीव और प्रकृति 3 चीज़ें नित्य हैं, बाकी की सब असत्य है, बाकी की सब नश्वर है। ईश्वर को हम ईश्वर को हम सच्चित आनंद बोलते हैं, सच्चित आनंद बोलते हैं। तो हम देखते हैं ईश्वर, जीव और प्रकृति तीनों चीज सत्य हैं, है ना। इनमें से 2 चेतन हैं, ईश्वर और जीव, लेकिन प्रकृति जड़ है। और आनंद केवल परमात्मा के पास है। लेकिन जीव जो है हर वक्त सुख की तलाश में घूम रहा है, कभी वो प्रकृति की तरफ जाता है और कभी वो परमात्मा की तरफ जाता है। प्रकृति की तरफ सुख तो है, लेकिन वो सुख कैसा है? क्षणिक सुख है। जैसे हमें भूख लगी तो हमने खाना खा लिया, थोड़ी देर बाद हमें फिर भूख लग आई, प्यास लगी, पानी पी लिया, थोड़ी देर बाद फिर प्यास लग आई। मतलब सुख तो मिला लेकिन थोड़ा मिला। तो पूर्ण सुख कहाँ मिलेगा? उस परमात्मा के पास। लेकिन आज अगर हम प्रकृति की तरफ जाएंगे तो हम कभी सुखी नहीं हो पाएंगे। पूरी तरह से सुखी होने के लिए उस परमात्मा को प्राप्त करना ही हम सबके जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। अक्षय तृतीया पर हम अपने विचारों को अगर इस तरह से बनाएं कि हमारा लक्ष्य उस परमपिता परमात्मा को प्राप्त करना है, उसके लिए हम धर्म कार्यों को करते हुए श्रेष्ठ अर्थ का उपार्जन करके, श्रेष्ठ इच्छाएं बना करके मुक्ति पद को प्राप्त करने वाले बने, तो हमारा जीवन सार्थक भी होगा और सिद्ध भी होगा। हम सब सुख को प्राप्त करने वाले बनेंगे। ओम शांति।